नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे आज जैन जेड का जुनून, नेपाल में खून खून, यहां तक कि सत्ता का परिवर्तन हो गया है या होने जा रहा है। यही आज की सच्चाई है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल खून खून है। काठमांडू में हुई हिंसा में 24 लोगों की जान जा चुकी है। 2 दिन से नेपाल में हिंसा की आग सुलग रही है। नेपाल की संसद में आग लगा दी गई। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास को आग के हवाले कर दिया गया। बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर हैं, सत्ता के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर रहे हैं, मंत्रियों को पीट रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नेपाल में हिंसा की ये आग तब लगी जब भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी ओली सरकार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा बढ़ रहा था। इसी बीच ओली सरकार ने नेपाल में सोशल मीडिया बैन करने का फैसला लिया। नेपाल में फेसबुक, यूट्यूब समेत कई सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है, जिससे ओली के खिलाफ विद्रोह की आग धधक उठी। ओली के खिलाफ युवाओं का गुस्सा भड़क उठा। आज दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में नेपाली युवा सड़कों पर उतर आए। काठमांडू की सड़कों पर आगजनी की, नेपाली संसद को आग के हवाले कर दिया, राष्ट्रपति के आवास पर कब्जा कर लिया, नेपाल के वित्त मंत्री की पिटाई की, जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। जब युवाओं को रोका, या फिर ये कह सकते हैं कि जब युवाओं को रोकना मुश्किल हो गया, तब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल है कि क्या ओली के इस्तीफे से नेपाल में हालात सुधरेंगे? जो युवा सड़कों पर हैं, क्या वे अपने घर लौटेंगे? और सवाल ये भी कि प्रदर्शनकारियों के निशाने पर नेपाल के नेता क्यों हैं? ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री का आवास फूंक दिया गया। राष्ट्रपति का घर जला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही नेपाल का जो भी नेता भीड़ के हत्थे चढ़ा, उसे जमकर पीटा गया। नेताओं के खिलाफ नेपाल के युवाओं में कितना गुस्सा है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही है। सबसे पहले नेपाल में भीड़ तंत्र की ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर राजधानी काठमांडू के तल्लू इलाके से आई है, जहां भीड़ में पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल की पत्नी राजलक्ष्मी को पहले पीटा, इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी। आग में झुलसने से झालानाथ की पत्नी गंभीर रूप से जल गई, जिसके बाद उन्हें फौरन कीर्तिपुर बर्न अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी सांसों की डोर टूट गई। पिटाई और आग में झुलसने से राजलक्ष्मी की मौत हो गई। राजलक्ष्मी से पहले नेपाल में बेकाबू भीड़ का गुस्सा पूर्व नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के खिलाफ फूटा था। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम और नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा पर हमला किया। प्रदर्शनकारियों ने शेर बहादुर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। देउबा पर हमले की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें देउबा को लहूलुहान हालत में देखा जा सकता है। इस तस्वीर में देउबा को प्रदर्शनकारियों के बीच से जान बचाकर भागते हुए देखा गया। देउबा के अलावा नेपाल के वित्त मंत्री की भी पिटाई की तस्वीरें सामने आई। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। तस्वीरों में भीड़ से जान बचाने के लिए नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल सड़कों पर भागते नजर आए। तभी एक गली में प्रदर्शनकारी उन्हें घेर लेते हैं। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी उन्हें लात मारता है, जिससे विष्णु प्रसाद गिर पड़ते हैं। इसके बाद भीड़ उन्हें पकड़कर आगे ले जाती दिखती है। साफ है कि नेपाल में भीड़ के निशाने पर नेता हैं। आक्रोश नेताओं के खिलाफ है और आक्रोश की इसी आग में नेपाल जल रहा है। काठमांडू से लेकर जनकपुर तक नेपाल सुलग रहा है। नेपाल के कई हिस्सों में गुस्से की आग धधक रही है।
सवाल है कि नेपाल के इस हालात का कौन जिम्मेदार है, किसने नेपाल को सुलगाया, और सवाल ये भी कि नेपाल में हिंसा की ये आग कब और कैसे बुझेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। केपी ओली ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद से भले ही इस्तीफा दे दिया, लेकिन युवाओं के आक्रोश की आग बुझी नहीं है। हालांकि सवाल है कि नेपाल के युवा आखिर ओली पर क्यों भड़के, क्यों उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। केपी शर्मा ओली के खिलाफ नेपाल के युवाओं में कितना गुस्सा था। आगजनी, तोड़फोड़, बवाल और हंगामे की ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। ओली की आवाज में आगजनी और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि नेपाली प्रधानमंत्री के खिलाफ गुस्से का गुबार कितना बढ़ चुका था। नेपाली युवाओं के इसी गुस्से और अपने ऊपर मंडराते खतरे के बीच केपी शर्मा ओली पद से इस्तीफा देकर सेना की सुरक्षा में हेलीकॉप्टर पर सवार होकर जान बचाकर भाग गए। केपी शर्मा ओली अपने आवाज से कैसे निकले, इसकी तस्वीरें भी सामने आई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नेपाली सेना की सुरक्षा में हेलीकॉप्टर में सवार होकर केपी शर्मा ओली जाते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर केपी शर्मा ओली को नेपाली सेना अज्ञात जगह लेकर गई है। इधर गुस्से की धधकती आग को देखते हुए ओली के सहयोगियों ने नेपाल छोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। काठमांडू में मंत्रियों के आवास के ऊपर हेलीकॉप्टर मंडराते नजर आए, जिससे साफ है कि नेपाल के मंत्री भी जान बचाकर भागने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल के मंत्रियों को सुरक्षा बलों ने हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगह पहुंचाना शुरू कर दिया। हालांकि मंत्रियों को कहां ले जाया गया, इसकी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन इस बीच समझना जरूरी है कि आखिर नेपाल में ऐसे हालात क्यों बने। केपी शर्मा ओली के विरोध में नेपाल क्यों सुलगने लगा। दरअसल नेपाल में 4 साल में 3 बड़े घोटाले सामने आए थे। 2021 में 54,600 करोड़ का गिरी बंधु भूमि स्वैप घोटाला, 2023 में 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला और 2024 में 69,600 करोड़ का कोऑपरेटिव घोटाला। इससे युवाओं में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा था। भ्रष्टाचार को लेकर युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इसके अलावा ओली सत्ता में आए तो चीन की ओर उनका झुकाव बढ़ा। सोशल मीडिया बैन के बीच सिर्फ चीनी ऐप टिकटॉक चलता रहा। नेपाली युवाओं को लगा कि चीन के दबाव में नेपाल मोहरे जैसा इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई ने युवाओं को निराश कर दिया। भाई भतीजावाद और नेपोटिज्म की चर्चाएं सोशल मीडिया पर तेज हो गई और इसी बीच जब ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया, तब जेन जी ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश माना। इसके बाद से ही नेपाल की सड़कों पर जगह जगह ओली सरकार का विरोध शुरू हो गया और देखते ही देखते नेपाल हिंसा की आग में धधकने लगा। हालात बद से बदतर होते गए, जिसके बाद नेपाली पीएम को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सवाल है कि क्या ओली के इस्तीफे से नेपाल में हालात सुधर जाएंगे या नेपाल अभी ऐसे ही सुलगता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। नेपाल में जेन जेड के आक्रोश की आंधी ने हुक्मरानों को सत्ता से उखाड़ फेंका है। युवाओं के आंदोलन की आग कुछ यूं भड़की कि प्रधानमंत्री केपी ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद अब नेपाल में बहुत जल्द
नई अंतरिम सरकार बनने जा रही है। इस बीच बालेन शाह के नाम की चर्चा जोर शोर से हो रही है। बालेन शाह उन 3 प्रमुख आंदोलनकारियों में से एक है जिसने इस आंदोलन को तेज रफ्तार दी या फिर तेज धार दी। खुद काठमांडू के मेयर भी हैं। खुद देश के युवाओं ने बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाने की मांग की है। ऐसे में सवाल यह है कि बालेन शाह कौन है और कैसे वो नेपाल के यूथ के सबसे बड़े हीरो बन चुके हैं। ये समझने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। नेपाल युवाओं के आंदोलन की आग में जल रहा है। प्रधानमंत्री आवास से लेकर संसद भवन तक सब कुछ जलकर राख हो चुका है। गृह मंत्री को युवाओं ने सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। जेन जी का गुस्सा सरकार की उस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के बाद फूटा जब पुलिस ने युवा प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और 20 से ज्यादा युवाओं को मौत के घाट उतार दिया। इस एक घटना के बाद युवाओं के गुस्से का एक ऐसा तूफान उठा जिसमें नेपाल की सरकार धराशायी हो गई। जेन जी के इस आंदोलन में एक नाम की खूब चर्चा होती रही। वो नाम है बालेन शाह। काठमांडू के मेयर और युवाओं के हीरो जिन्होंने जेन जी के इस आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद अब नेपाल में नई सरकार बनाने की तैयारी हो रही है और नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे पहला नाम बालेन शाह का लिया जा रहा है। जेन जी ने एक सुर में बालेन शाह को नेपाल की सत्ता सौंपने की मांग की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये बालेन शाह आखिर हैं कौन। बालेन शाह काठमांडू के मेयर हैं और नेपाल में युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले बालेन शाह युवाओं के हक में हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। बालेन शाह की इसी खूबी ने उन्हें युवाओं का पसंदीदा नेता बना दिया है। बालेन शाह की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। टाइम मैगजीन ने उन्हें 2023 की अपनी शीर्ष 100 शख्सियतों की सूची में शामिल किया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे वर्ल्ड फेमस मीडिया संस्थानों ने भी उन्हें कवर किया है। नेपाल का युवा वर्ग उन्हें बड़े पैमाने पर फॉलो करता है। बालेन शाह के सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से ट्रेंड करते हैं। उनकी जीवन शैली, रहन सहन और स्टाइल सब कुछ वहां के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल की तरह है। यही वजह है कि इस बड़े आंदोलन को बालेन शाह ने बड़ी आसानी से अपना समर्थन देकर पूरे नेपाल के युवाओं को अपनी ओर कर लिया। बालेन शाह का जन्म 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू के नारदेवी इलाके में हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सिविल इंजीनियर के तौर पर की। फिर उन्होंने रैपर के रूप में अपनी किस्मत आजमाई। बालेन शाह ने 2012 में अपना पहला गाना सड़क बालक रिलीज किया। 2013 में वो रैप शो रॉ बार से एक प्रसिद्ध नेप हॉप कलाकार बने। बालेन शाह ने 2022 में राजनीति में आने का फैसला लिया और काठमांडू के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ा और जीत भी गए। उन्होंने अवैध निर्माण, फुटपाथ पर दुकान हटाने जैसे कई बड़े एक्शन लिए। साथ ही कचरा प्रबंधन में भी उन्होंने बेहतरीन काम किया। बालेन शाह ने कर्मचारियों से लेकर युवाओं तक सभी के हक में आवाज उठाई।
और कई बार वो सीधे सरकार से टक्कर लेते हुए भी नजर आए। उनकी इसी दमदार छवि ने बालेन शाह को नेपाल के युवाओं का रोल मॉडल बना दिया। बालेन शाह ने 2023 में रामायण की कहानी से प्रेरित आदिपुरुष फिल्म का भी विरोध किया था। उन्होंने फिल्म के कुछ डायलॉग्स को लेकर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए उन डायलॉग्स को हटाने की मांग की थी। साथ ही चेतावनी भी दी थी कि अगर ये डायलॉग नहीं हटाए गए तो नेपाल और काठमांडू में कोई भी भारतीय फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। अब आपको बताते हैं कि बालेन शाह आखिर कैसे युवाओं के इस आंदोलन के पावर सेंटर बन गए। दरअसल नेपाल में राजनेताओं के बच्चों की असाधारण जीवन शैली के खिलाफ सोशल मीडिया पर #नेपोकिड ट्रेंड करने लगा। सरकार ने इंटरनेट और सोशल मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश की। इसके बाद जेन जी ने देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने कठोर कार्रवाई की। पुलिस के एक्शन और गोलीबारी में 20 से ज्यादा युवा मारे गए और सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल हो गए। बालेन शाह ने इस पूरे आंदोलन को अपना समर्थन दे रखा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ये रैली स्पष्ट रूप से जेन जी का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, जिसके लिए मैं भी बूढ़ा लग सकता हूँ। मैं उनकी आकांक्षाओं, उद्देश्यों और सोच को समझना चाहता हूँ। राजनीतिक दलों, नेताओं, कार्यकर्ताओं, सांसदों और प्रचारकों को इस रैली का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बालेन शाह ने जोर देकर कहा कि उनका पूरा समर्थन प्रदर्शनकारियों के साथ है। यही वजह है कि अब सरकार गिरने के बाद बालेन शाह को नेपाल का नया प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग उठ रही है। नेपाल के युवा बालेन शाह की तुलना प्रधानमंत्री और टॉप राजनीतिक हस्तियों से कर रहे हैं। इसके साथ ही मेयर के पद से इस्तीफा देकर उनसे देश की कमान संभालने की अपील कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट की बाढ़ आ गई है। नेपाली युवा बालेन शाह से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने और देश का नेतृत्व करने की मांग कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि तीनों प्रमुख दलों के नेता अपना काम करने में नाकाम रहे और बालेन को ही देश को नई दिशा के लिए आगे ले जाना चाहिए। तो क्या अब बालेन शाह जेन जी की डिमांड पर नेपाल की कमान संभालेंगे? और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में विद्रोह से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने जेल का फाटक तोड़ दिया है। जेल से सैकड़ों कैदी फरार हो गए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। तो प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू जेल के फाटक तोड़ दिए हैं और तमाम कैदी अब फरार हो गए हैं। तो प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नेपाल से। नेपाल के काठमांडू में जेल के फाटक तोड़ दिए गए हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ जी, प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू किया, उसके बाद नौबत अब तख्ता पलट तक पे आ गई, लेकिन पहले एक करप्शन के चार्ज में बंद देश के नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री को रिहा किया और अब जेल के फाटक तोड़ दिए। ये नेपाल में चल क्या रहा है? देखिए, किसी भी आंदोलन के समय काफी सारे एक्टिविटीज जो हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं जी। और अगर आप दुनिया में किसी भी देश में इस तरह की रेवोल्यूशन या आंदोलन या तख्ता पलट में देखेंगे, एक जो स्टेप होता है वो ये होता है कि जेल से सारे कैदियों को रिहा कर देना जी। इसके काफी सारे कारण होते हैं। एक तो है कि जेल में जो पुलिस होती है उनका ध्यान ऐसे ही पिछले 2 दिन 3 दिन 4 दिन से जेल के एडमिनिस्ट्रेशन में ना होकर उनका ध्यान होता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मदद करना, बाहर जो दंगे फसाद हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना। तो जेल के जितने अफसरान होते हैं, डीएसपी, इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल, सब शायद जेल का एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि कैदियों को खाना कौन देगा, कैदियों को अंदर बाहर कौन लेके जाएगा, सबसे बड़ी बात है जेल के अंदर पानी का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, बिजली को कौन कंट्रोल करेगा, फिर कैदियों में आपस में जब लड़ाई होती है तो उसको कौन कंट्रोल करेगा।
तो दुनिया भर में जब भी उग्र प्रदर्शन होते हैं, जो प्रदर्शनकारी होते हैं वो जेल का फाटक तोड़ देते हैं। जी, तो लेकिन ये शुरू होता है। बिल्कुल, लेकिन जो नेपाल में हो रहा है वो बांग्लादेश जैसी स्थिति हो गई है। जिस तरीके से बांग्लादेश में पहले सरकार का तख्ता पलट हुआ और फिर उसके बाद देश में विद्रोह हुआ, अंतरिम सरकार बनी और साथ के साथ जो वहां प्रदर्शनकारी थे उन्होंने प्रशासनिक ढांचे को बदल दिया। अब नेपाल में लड़ाई तो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को लेकर हुई थी, यूट्यूब को बैन लेकर हुई, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये बैन होने को लेकर लड़ाई शुरू हुई। लेकिन क्या इसके पीछे कोई थ्योरी काम कर रही है? नेपाल की जो सरकार है वो पिछले 6 महीने 3 महीने से अपनी जो सरकारी सोशल मीडिया थी या जो सरकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी उस पर बार बार बोल रही थी कि कुछ विदेशी ताकतें हैं जो कि नेपाल के सरकार को अस्थिर कराने की कोशिश कर रही हैं, टॉपल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है ये नेपाल की सरकार कोई प्रूफ नहीं दे पाई। अब आस्ते आस्ते खबरें आएंगी सामने। सबसे ज्यादा वहां ट्रेंडिंग यही था कि इन सब आंदोलनकारियों को जो टूल किट है, ये शब्द तो भारत में भी बहुत प्रचलित हो गया है, वो अमेरिका की तरफ से अप्लाई किया जा रहा है। जाहिर बात है कि कॉमन सेंस है, इस वक्त अमेरिका चाहेगा कि नेपाल जो कि पिछले 2 दशकों से, खासतौर से पिछले 10 साल में चीन का बहुत ही प्रगाढ़ मित्र बन गया है। जाहिर बात है जब से वहां से किंग बीरेंद्र गए 2008 में, जब वहां पर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आती है, उनका झुकाव लगाव चीन की तरफ होता है। चीन ने वहां पर बड़ी तादाद पर इन्वेस्टमेंट की है इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर। चीन के जो व्यापारी हैं, चीन के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने भी वहां पे बड़े बड़े मॉल खोल दिए हैं। तो जाहिर बात है अमेरिका जो है थोड़ी सी चिंता में है कि नेपाल जो है वो चीन की तरफ झुक रहा है। तो काफी लोगों का ये आकलन है कि शायद अमेरिका ने ही ये टूल किट लगाया होगा ताकि नेपाल को चीन की गिरफ्त से बाहर निकाल पाए। लेकिन इसके लिए अभी तक कोई प्रमाण सामने नहीं आ पाए हैं। जी, तो आंदोलनकारी हैं इनके बिल्कुल देखने वाली बात होगी क्योंकि देवनाथ जी किस तरीके से ये प्रदर्शन अब आगे चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेन जेड